जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? ऑप्शन नंबर ए हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी होमी जे भाभा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए विक्रम बत्रा, ऑप्शन नंबर बी करम सिंह, ऑप्शन नंबर सी सैम मानेकशॉ, ऑप्शन नंबर डी के.एम. करियप्पा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सैम मानेकशॉ होगा। सैम मानेकशॉ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के अध्यक्ष थे। फील्ड मार्शल एक 5 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है और भारतीय सेना में सर्वोच्च प्राप्य रैंक है। अगला प्रश्न है, 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमानवाहक पोत सौंपा गया था? ऑप्शन नंबर ए INS अरिहंत, ऑप्शन नंबर बी INS विक्रांत, ऑप्शन नंबर सी INS शिवाजी, ऑप्शन नंबर डी INS विक्रमादित्य। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी INS विक्रांत होगा। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत और भारत में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम पनडुब्बी है। INS शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र में भारतीय नौसेना स्टेशन है। INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमानवाहक और युद्धपोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, NCRB का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय मुद्रा रिकॉर्ड शाखा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय राजधानी रजिस्टर ब्यूरो, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए IMA, ऑप्शन नंबर बी NHA, ऑप्शन नंबर सी एम्स, ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी NHA होगा। अगला प्रश्न है, गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय महिला कोष, ऑप्शन नंबर बी पोषण अभियान, ऑप्शन नंबर सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर सी 7 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर डी 9 डिग्री चैनल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री चैनल होगा।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 7456 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 6371 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 5619 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 4728 किलोमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6371 किलोमीटर होगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 अलग अलग परतें हैं। क्रस्ट, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है। भारतीय महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपीय लगभग 30 किलोमीटर, हिमालय क्षेत्र में 70 मीटर मोटी तक है। ऑप्शन दूसरा है मेंटल, यह भूपर्पटी से परे आंतरिक भाग है जिसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। और अगला कोर, यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। कोर मेंटल सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। बाहरी कोर तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, ऑप्शन नंबर बी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? ऑप्शन नंबर ए माही, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी बनास। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनास होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? ऑप्शन नंबर ए माही नदी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी होगा। अगला प्रश्न है, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक होगा। महानदी बेसिन का विस्तार कर्नाटक राज्य में नहीं है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों और झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छोटे हिस्सों तक फैला हुआ है। महानदी रायपुर छत्तीसगढ़ के पास सिहावा से निकलती है। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी चंबल, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नर्मदा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए तशोगमो झील, ऑप्शन नंबर बी बेम्बानड झील, ऑप्शन नंबर सी डल झील, ऑप्शन नंबर डी लोकटक झील। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डल झील होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? ऑप्शन नंबर ए कोंगटो, ऑप्शन नंबर बी गिरनार, ऑप्शन नंबर सी अनामुडी, ऑप्शन नंबर डी पारसनाथ। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पारसनाथ होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है?
ऑप्शन नंबर ए बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर बी थमारसरी दर्रा, ऑप्शन नंबर सी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन नंबर डी लिपुलेख दर्रा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रोहतांग दर्रा होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वेल्ड, ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा, ऑप्शन नंबर सी लानोज, ऑप्शन नंबर डी टैगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टैगा होगा। अगला प्रश्न है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा और एगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? ऑप्शन नंबर ए मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय वन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैंग्रोव वन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 30 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 29 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी 4 जुलाई। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 29 जुलाई होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? ऑप्शन नंबर ए शेर पूंछ वाला बंदर, ऑप्शन नंबर बी गंगेटिक डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी एशियाई भैंस, ऑप्शन नंबर डी नीली भेड़। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एशियाई भैंस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? ऑप्शन नंबर ए निकोबारी कबूतर, ऑप्शन नंबर बी भारतीय जंगली गधा, ऑप्शन नंबर सी रेगिस्तानी लोमड़ी, ऑप्शन नंबर डी भारतीय गैंडा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकोबारी कबूतर होगा। स्थानिक प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जो स्वाभाविक रूप से एक सीमित सीमा वाले किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। स्थानिक प्रजाति की सीमित भौगोलिक सीमा के कारण स्थानिक प्रजातियों के लुप्तप्राय या विलुप्त होने की संभावना बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र काईगोम्पा किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी जम्मू और कश्मीर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री मणिप्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? ऑप्शन नंबर ए सम्मिश्रित गीत, ऑप्शन नंबर बी लोक संगीत, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक गायन संगीत, ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तानी गायन संगीत। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तानी गायन संगीत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नर्तक उदय शंकर किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? ऑप्शन नंबर ए भारतीय नृत्य शैली, ऑप्शन नंबर बी नृत्य की फ्यूजन शैली, ऑप्शन नंबर सी लोक नृत्य शैली, ऑप्शन नंबर डी नृत्य की अमेरिकी शैली। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नृत्य की फ्यूजन शैली होगा। अगला प्रश्न है, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्वी भारत, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी भारत, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण भारत।
इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जोड़ से मनुष्यों में गर्दन सिर से जुड़ी होती है? ऑप्शन नंबर ए बॉल और सॉकेट जोड़, ऑप्शन नंबर बी मुख्य जोड़, ऑप्शन नंबर सी हिंज जोड़, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त जोड़। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुख्य जोड़ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए फील पाँव, ऑप्शन नंबर बी डेंगू, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? ऑप्शन नंबर ए क्यूलेक्स, ऑप्शन नंबर बी मैनसोनिया, ऑप्शन नंबर सी एडीज, ऑप्शन नंबर डी एनोफ्लीज। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एडीज होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।